नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सभी लोगों ने देख ही ली होगी। नए साल की यहाँ पे शुरुआत हम लोगों को होती हुई देखने के यहाँ पे मिल चुकी है। इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकते कि अमेरिका कभी भी वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दे। और फाइनली दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आज के दिन की ऑफिशियली खबर आप सब लोगों ने जरूर, हर न्यूज चैनल पे वही चल रहा है कि अमेरिका ने ऑफिशियली यहाँ पे अटैक कर दिया है वेनेजुएला के ऊपर, कैरकस के ऊपर। यहाँ पर उन्होंने अटैक किया है। सो ये जो कैरकस हमने खुद देखने को मिल जाते हैं, ये क्या है? ये वेनेजुएला की कैपिटल है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे सिविलियंस भी देखने का आप मिल जाएंगे। लिटरली इस शहर में जाकर अमेरिका ने एडिशन यहाँ पर लिया कि चलो इनके ऊपर अब अटैक यहाँ पर कर लेते हैं। और हर जगह पर अभी आपको यही खबर देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों, यही वो व्यक्ति जिसका नाम आप सब लोगों को यहाँ पर पता ही होगा, निकोलस मदुरो। ये रहा अमेरिका और ये रहा वेनेजुएला। सो इनके बीच का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना दोस्तों, ये कई समय से हम लोगों चलते हुए देखने का आप पे मिल रहा था। और फाइनली अभी हम यहाँ पे कह सकते दोस्तों, अमेरिका ने यहाँ पे उन्होंने अपना बोलते ना वॉरशिप्स भी नहीं। तो चलो, आपको ये तो पता चल गया कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज की भाई, उसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है, ये तो पता होना चाहिए कि हाँ भाई क्या क्या रीजन क्या है, मतलब अटैक के पीछे का। तो देखा गया अलग कारण देता है और दुनिया को पता ये कि असली कारण क्या है। चलिए अमेरिका की अगर बात कर ले तो अमेरिका, ये जो व्यक्ति आपको देखने का आपको मिल रहा है मदुरो, इसके खिलाफ हम लोगों देखने को आपको मिल जाते हैं। मल्टीपल रीजंस बताते हैं, जैसे कि स्मगलिंग से रिलेटेड चीजें हैं, ड्रग प्रॉपरली तरीके से हम लोगों को देखने का आप नहीं मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ बहुत सारे गलत एक्टिविटी में हम लोगों को ये देखने का आप मिल जाते हैं, जो कि हर किसी के लिए, पूरी दुनिया के लिए यहाँ पे खतरा है। इस प्रकार के कुछ तर्क, यस, अमेरिका थोड़ी ना खुद के मुंह से बोलेगा। और किधर भी आप वॉर लड़ने जाते हो भाई, आप थोड़ी ना बंजर जमीन में वॉर लड़ने जाओगे, कुछ ना कुछ तो वहां पे होगा। तो क्रूड ऑयल दोस्तों, यस, ये सबसे बड़ा यहाँ पे कारण है, जिसे रशिया और चाइना के काफी करीब हम लोगों देखने का यहाँ पे मिल जाता था, जो कि आपको पता ही अमेरिका के काफी विरोधक हम लोग को देखने का यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इन्होंने जो भी पॉलिसीज यहाँ पे बनाई भी थी, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि अमेरिका को उस चीज और अमेरिका से रिलेटेड अगर देखा गया तो उनको ज्यादा यहाँ पे बिजनेस करने का मौका यहाँ पे नहीं मिलता था, खास करके क्रूड को लेकर। तो ये एक्चुअल पॉइंट है दोस्तों। बाकी दुनिया भर की चीजें यहाँ पे चलती रहेगी, कोर्ट में वो उनको गजेट लेंगे, अलग अलग कारण यहाँ पे बताएंगे। तो काफी लोगों के दिमाग में एक नाम आ जाता है, वो होता है सऊदी अरेबिया। पर दोस्तों, सऊदी अरेबिया भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सऊदी आपको दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है। पहले नंबर पर देखो कौन है? हाँ, वेनेजुएला। लगभग 330 बिलियन बैरल्स के रिजर्व इनके पास है। दूसरे नंबर पे आता है सऊदी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ईरान मिलेगा, कनाडा मिलेगा, इराक मिलेगा, यूएई मिलेगा, कुवैत मिलेगा, रूस मिलेगा, यूएस मिलेगा, लीबिया भी मिलेगा। लेकिन पहले नंबर पर कौन है? वेनेजुएला। यही वजह है सबसे बड़ी, वरना कोई भी किसी के ऊपर हमला करने नहीं जाएगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिलता है। पता है, अब आप काफी लोग सोचते भी होंगे, चलो यहाँ तक कहानी है, चलो ये तो बात ठीक हो गई। तो इंडिया के बारे में क्या? क्योंकि क्रूड ऑयल की बात करें तो दुनिया के टॉप 3 देशों में सबसे ज्यादा क्रूड खरीदने में हमारा नाम भी आता है। तो हम वेनेजुएला से कितना तेल खरीदते हैं, उस हिसाब से तो इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली अगर देखा जाए तो। चलिए दोस्तों, इंडिया का इसलिए तो यहाँ पर इतना ज्यादा वो पॉलिटिक्स अभी हम लोगों को होते हुए देखने को मिला है। तो इराक से हम ऑयल खरीदते हैं, तो सऊदी अरेबिया, तो यूएई, तो अमेरिका से भी आप देख सकते हैं। एक जमाने में परसेंटेज 5% भी नहीं था, अब ये 7% तक आपको अंदाजा है यहाँ पर आया होगा कि ठीक है, इंडिया के लिए भाई क्रूड ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका जो इम्पैक्ट रहेगा, जो वॉर अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो वो इम्पैक्ट डायरेक्टली अगर देखा जाए हमारे ऊपर कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगा। 10 देशों की लिस्ट की अगर बात कर ले, वेनेजुएला से भी हम खरीदते हैं ऑयल, बट हार्डली 1%। अच्छा, कोई लोग सोचते होंगे इतना ज्यादा भंडार है उनके पास, हम सिर्फ 1%, मतलब इतना कम क्यों ज्यादा खरीद लेंगे? तो दोस्तों, ये जो अमेरिका और वेनेजुएला का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पर हम लोगों को बिजनेस होते हुए देखने को नहीं मिलता है, मतलब इसलिए इतना कम बिजनेस होते हुए देखने को मिल रहा है, आप ऐसा भी कह सकते हो। अच्छा, तो वेनेजुएला अगर इतना बड़ा तेल का भंडार है उनके पास, तो सबसे आधा वो तेल कि मतलब 5,000 61,000 से लेकर
8,000 प्लस बैरल प्रतिदिन क्या कहता है, वेनेजुएला से खरीदता है। मतलब आप कह सकते हैं वेनेजुएला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री कौन सी है, चाइना। 85% बाय 100 बैरल बनते हैं ना, वो इसमें से चाइना 85 वेनेजुएला से खरीदता है। तो फिर मतलब हम कह सकते हैं कि बाजार ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट नहीं करेगा। मैं ग्लोबल बाजार की बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे कि ट्रंप का क्लेम है कि उन्होंने पकड़ भी लिया है, फटाफट चीजें यहां पर करेंगे, तो शायद से इम्पैक्ट उतना ना देखने को मिले कि इनके क्रूड से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है वो उनके फेवर में यहाँ पे आनी चाहिए। बेटेगा तो उन्हीं का आदमी, बट रिमोट कंट्रोल इन्हीं के पास रहेगा। यही रणनीति अमेरिका हमेशा यहाँ पे अपनाता है। उसी से रिलेटेड है सारा खेल, हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी कल का दिन और सब्सक्राइब। तो ये सब बातें हमें बताती हैं कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का जो टकराव है वो दुनिया के दूसरे देशों पर भी असर डालता है, और इससे जुड़े राजनीतिक और आर्थिक पहलू भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।